तो रेकी होती क्या है? जैसा कि आप साउंड से समझ पा रहे हैं, रे मीन्स यूनिवर्सल की एनर्जी, जिसको ची भी कहते हैं। ये एक जापानी वर्ड है और इसके जो जनक कह सकते हैं हम, मिकाओ उसुई। ओके। तो उन्होंने इसको 21 दिन की प्रक्रिया में साधना के बाद हासिल किया था। रेकी का सबसे पहला पैरामीटर ही ये है कि जब कोई व्यक्ति उसमें एंटर होता है तो सबसे पहले हम ऑरा क्लींजिंग करते हैं। ओके। उसका ऑरा क्लीन किया जाता है। ऑरा क्लीन करने के बाद हम उनको मेडिटेशन मोड पे लेके आते हैं और फिर मेडिटेशन मोड पे लाने के बाद फिर उनको रेकी की प्रैक्टिसेस दी जाती है। रेकी हीलर जो होता है वो बहुत बैलेंस माइंड होता है। ओके। क्योंकि वो बैलेंस्ड है तो वो दूसरों को भी बैलेंसी के साथ हैंडल कर सकता है। ही नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। तो बेसिक टू एडवांस आपको वो प्राइमरी लेवल पे जो चीज़ें चाहिए वो देगा। ओके। आप हील हो जाएंगे, आप उठ के बैठ जाएंगे। उठ के बैठने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, तो इट्स ओके, बेस्ट। अदरवाइज फिर भी कैंसर तक के पेशेंट को क्योर किया जाता है रेकी और हीलिंग के थ्रू। ओके। आजकल सबसे ज़्यादा परेशानी है कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो दूसरों के सुख से दुखी है कि आप खुश कैसे हैं। हेलो एंड वेलकम टू द हसलर्स टॉक गाइस, आप लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हो उससे हम लोग को बहुत हेल्प मिल रही है। बट आज के पॉडकास्ट से आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि आज हम कुछ यूनिक डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेकी एंड हीलिंग के बारे में। सो रेकी और हीलिंग को जानने के लिए आज हमारे सामने है पूनम जी। तो कैसे है पूनम जी आप? बहुत अच्छी हूँ मैं धीरज जी, और ये आपके साथ मेरा सेकंड पॉडकास्ट है और बहुत मज़ा आता है जब भी ये क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है हमारा, और इससे जनता को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ नए डिस्कशन सामने आएंगे। जो हमारा पहला पॉडकास्ट था, जो भी व्यूअर्स ने देखा वो देख सकते हैं। हमने बहुत सारी नई नई चीज़ों को डिस्कस किया है और आज हम डीपली घुसेंगे रेकी एंड हीलिंग में। सो रेकी होती क्या है? जैसा कि आप साउंड से समझ पा रहे हैं, रेकी, ओके। रे मीन्स यूनिवर्सल की एनर्जी, जिसको ची भी कहते हैं। ये एक जापानी वर्ड है और इसके जो जनक कह सकते हैं हम, मिकाओ उसुई। ओके। तो उन्होंने इसको 21 दिन की प्रक्रिया में साधना के बाद हासिल किया था। ओके। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी ऊर्जा से दूसरे लोगों को ठीक कर सकते हैं। ओके। तो दूसरे लोगों को ठीक करने से पहले आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए कि आप दूसरे को हील कर सकें। सो जापान में होके ये कैसे हमारी तरफ आई, ये जो टेक्निक है? हमारे ही कुछ लोग इंडिया से जो कि जापान घूमने गए थे, और जो मेरे गुरु हैं, गुरु शिष्य परंपरा में जिनसे मैंने सीखा है, तो वो इसे जापान से इंडिया लेके आए और इंडिया से उन्होंने इंदौर में सेंटर्स डाले और हम लोगों ने उनके सेशंस अटेंड किए। और सेशंस अटेंड करने के बाद हमें ये पता चला कि ये ऊर्जा किस तरह से काम करती है। ओके। इंट्यूशन पहले भी आते थे, चीज़ें पहले भी समझ में आती थी, सही क्या गलत क्या, फेस रीडिंग क्या, पाम रीडिंग क्या। एस्ट्रोलॉजी वॉज टोटली डिफरेंट। ओके। लेकिन जब रेकी में एंट्री हुई तब पता चला कि ये तो कुछ अलग ही एनर्जी है कि इंसान के बोलने से पहले उसकी एनर्जी बोलती है। यस। कि वो किस तरह का व्यक्ति है, तो उसके मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके। उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो एनर्जी है, वो हमें बता देती है कि उसे किन चीज़ों की आवश्यकता है और वो किन चीज़ों से सफ़र कर रहा है। तो वो हील करने के लिए फिर हम उसे कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं जिसके थ्रू वो हील हो जाती हैं। ओके। तो इसमें ना कोई स्टेथोस्कोप है,
और ना ही किसी तरह का हमने टेम्परेचर मापने का कोई पैरामीटर लेके बैठे हुए हैं। इसमें सिर्फ काम करती है हमारे हाथों की मुद्राएं। ओके। हम इन मुद्राओं से ही मेडिटेशन में आने के बाद जब स्टार्ट करते हैं, और ये हाथों से जो रे निकलती हैं वही उनके ज़ख्मों को, उनकी तकलीफ़ों को हील करती है। ओके। सो अभी जैसे आपने बोला कि जो भी इंसान होता है उसको मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके सामने से ही पता पड़ जाता है कि उनका कैसा हाँ प्रेजेंस है, हाँ दैट मीन्स ऑरा है। हाँ, तो ये रेकी ऑरा क्लियर करता है इंसान का। डेफिनेटली। ओके। रेकी का सबसे पहला पैरामीटर ही ये है कि जब कोई व्यक्ति उसमें एंटर होता है तो सबसे पहले हम ऑरा क्लींजिंग करते हैं। ओके। उसका ऑरा क्लीन किया जाता है। ऑरा क्लीन करने के बाद हम उनको मेडिटेशन मोड पे लेके आते हैं, और फिर मेडिटेशन मोड पे लाने के बाद फिर उनको रेकी की प्रैक्टिसेस दी जाती है। ओके। और रेकी की प्रैक्टिसेस कम से कम आपको 6 महीने खुद के लिए करनी होती है। उसके बाद जब आप स्वयं में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फिर आप दूसरों के लिए इसमें काम कर सकते हैं। ओके। क्योंकि ये वो एनर्जी है जिसको आप सोचते हैं, समझते हैं, तो ये सिमिलर एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। अब अगर मैंने ये प्रण ले लिया है कि मुझे बीमार लोगों को ठीक करना है, तो ये बनी सी बात है कि बीमार एनर्जीज बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगी, और बीमार एनर्जीज कनेक्ट होंगी तो मुझे खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होगा। तो सबसे पहले तो हमें साधना करनी है अच्छी वाली। ओके। और कम से कम इसमें आपको 1 आवर डेली सुबह शाम की प्रैक्टिसेस करनी होती है। ओके। और कुछ सॉल्ट के हमारे उपाय होते हैं, वो करने होते हैं। और रेकी का एक ही नियम है कि हमें किसी भी तरह की गॉसिपिंग में शामिल नहीं होना है। ओके। अदरवाइज़ ये वो विद्या है जो बहुत जल्दी आपको छोड़ के जा भी सकती है। तो दैट मीन्स नेगेटिव कलेक्ट करना, लोगों का नेगेटिव स्प्रेड करना, जो नेगेटिव गॉसिप आजकल की किटी पार्टीज और लेडीज करती हैं, किटी पार्टीज में जो लेडीज करती हैं। हाँ, दैट्स व्हाई आई एम अवॉइडिंग ऑल दीज थिंग्स। पहले मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाती थी, उनको ज्वाइन करती थी, तो मुझे नहीं पता था, बहुत डिस्टर्बेंस होता था, घर आके बहुत डिस्टर्ब फील होता था। बट जब रेकी स्टार्ट किया तब पता चला कि देयर इज़ अ डिफरेंस। और ये डिफरेंस हमें बना के चलना होगा, हमें भीड़ से अलग रहना होगा। क्योंकि हमें नहीं मालूम है किसकी एनर्जी कैसी है, कौन आपको किस दृष्टि से देख रहा है। यस। तो प्रोटेक्शन इज़ मस्ट। आप घर से निकले, प्रोटेक्ट करके निकलें खुद को। तो ऑरा हम अपना प्रोटेक्ट करते हैं, सबसे पहले प्रेयर करते हैं। इसमें ब्रह्मांड को हम सारी चीज़ें जो हमें प्राप्त हुई हैं, जो अप्राप्त है, उन सब के लिए थैंकफुल होते हैं। और थैंकफुल होने के बाद हम संजीवनी शक्ति हमारी, जो रेकी शक्ति है, संजीवनी शक्ति है, संजीवनी बूटी है, उसके लिए हम कॉलिंग करते हैं। और कॉलिंग करने के बाद हम खुद को एमेथिस्ट बॉल में, एक पर्पल कलर की बॉल में पैक कर लेते हैं। और कुछ सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स हम अपने चारों तरफ बनाते हैं, और उन सिंबल्स के बाद फिर हम कनेक्ट होते हैं। ओके। कनेक्ट होने के बाद भी ये है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, और आपसे बात करके निकलने के बाद मुझे आपके साथ अपने सारे कनेक्शंस छोड़ने होंगे, ताकि वो चीज़ें मेरे ब्रेन में रह के मेरे ब्रेन को फुल ना करें। मतलब ब्रेन खाली रखना है मुझे साधना के लिए। तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग होती है। ओके। यहाँ से निकले और कॉर्ड कटिंग कर दिया कि अभी मेरा जो पास्ट हो गया है, जो चीज़ें मैंने कर ली हैं, अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। कट कट कट। तो वहाँ से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, एक नई जर्नी पे निकल जाते हैं। तो ब्रेन में जब कुछ है ही नहीं, ब्रेन खाली है, लेने के लिए तैयार है, तो फिर ऊपर वाला देने के लिए तैयार है। सो अभी हमने ये इसमें ये जाना कि मुझे एक क्वेश्चन इसमें ये लग रहा है कि अभी तक हम
इंडिया की जो सनातन धर्म की जितनी प्रोसेस है, योगा बोल लें, आयुर्वेदा बोल लें, मेडिटेशन बोल लें, बट ये जैपनीज है, तो इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा लग रहा है। देखिए कोई भी पद्धति, कोई भी चीज़ जिसके हमें फ़ायदे मिलते हैं हम उसको फटाफट ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसके फ़ायदे, इसके रिजल्ट हमने देखे हैं, लोगों ने देखे हैं। उनको 45 डेज़ का समय दिया जाता है एंड 45 डेज़ आर टू मच। मैंने 12 डेज़ में बेनिफिट्स देखे हैं। ओके। तो जब आपको 12 डेज़ में बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो फिर यहाँ पर देश और विदेश की बात नहीं रहती। और ये एक हीलिंग प्रोसेस है, मींस हम इसको एज फैशन नहीं ला रहे हैं, हम अपने धर्म से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हमने बुद्ध का बुद्धित्व भी अपनाया और इसी तरह से बुद्धि सत्व में हमारी कुआन इन करके जो देवी हैं, तो उनकी ही साथ से जुड़ी हुई वो देवी हैं हमारी रेकी और हीलिंग की। ओके। कुआन इन बुद्धि सत्व से जुड़ी हुई हैं। ओके। और बुद्ध अपना वन ऑफ द अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, राइट। बुद्ध हो गए जी, ईसाई धर्म से जुड़े भगवान यीशु हो गए, ईशा मसीह हो गए जी, और महावीर स्वामी हो गए, लॉर्ड महावीर भी। इन सभी ने इस रेकी हीलिंग पद्धति को अपनाया। ओके। और उसको आगे ऊर्जा शक्ति को आगे बढ़ाया, ऊर्जा शक्ति को खूब अपने अंदर महसूस किया और उन्हीं की ऊर्जा शक्ति को आज हम सब महसूस करते हैं। ओके, सो हम ये कह सकते हैं ये एक वेस्टर्न कल्चर का हीलिंग प्रोसेस है। हाँ। ओके। वो एक कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम अपना लेते हैं। देखिए विदेशों में किस तरह से अमेरिका से, नीदरलैंड से, हांगकांग से, स्पेन से महिलाएं आती हैं और वृंदावन में नाच रही हैं जी, राधे राधे कृष्ण कृष्ण कर रही हैं। तो अच्छी चीज़ों के लिए बाउंड्रीज नहीं है, ओके, कोई लिमिट्स नहीं होती। कुछ अच्छा मिल रहा है और किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से मिलता है तो हमें फटाफट ले लेना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है। ओके। तो ये इसमें ऐसा है कि किसी तरह की इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि व्यक्ति को सामने बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। ओके। आपका व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ है और मैं यहाँ से उसका फ़ोटो एक बार देखने के बाद और उसको हील कर सकती हूँ। ओके, सो हम स्टार्टिंग से प्रोसेस जानते हैं कि ये इसकी प्रोसेस होती क्या है। हाँ, ये जो होता है डिस्टेंस हीलिंग होता है। ओके। तो उसमें सपोज टू बी आप मेरे पास आए और आपने बताया कि आपकी सिस्टर है अमेरिका में एंड वो माइग्रेन से पीड़ित है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, माइग्रेन है या स्टमक पेन है या किसी भी तरह की कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका वर्क जो है इफ़ेक्ट हो रहा है और वो प्रॉपर उसको लाइन नहीं अपनी एनर्जी को कर पा रही है। तो हम क्या करते हैं, हमारा आपसे एक डिमांड रहता है, आप उसका फ़ोटो हमें दिखा दीजिए। ठीक है। आपने मुझे फ़ोटो दिखाया, फ़ोटो देखने के बाद मैं मेरी प्रेयर्स करती हूँ। प्रेयर करने के बाद एनर्जी कॉल करती हूँ, संजीवनी शक्ति को बुलाती हूँ। संजीवनी शक्ति जैसे ही हमें मिलती है तो हम उस व्यक्ति के पिक्चर को इमेजिन करते हैं जो हमारे आज्ञा चक्र से कनेक्ट हो जाती है। जब वो पिक्चर आज्ञा चक्र से कनेक्ट होती है तो यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है, तो इस ऊर्जा को हम उनके उस पे भेजते हैं आज्ञा चक्र पे कि ये ऊर्जा जाके उनके आज्ञा चक्र पे कनेक्ट होगी। ओके। तो कुछ सिम्बॉल्स होते हैं जैसे कि सेहकी होता है, चौकुरई होता है, हॉन्शजैशनिन होता है। ये इस तरह के कुछ सिम्बॉल्स हैं जो कि जाके वहाँ जब कनेक्ट होते हैं, हम 3 बार बोलते हैं कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। जब ये उनसे कनेक्ट होते हैं तो वो अपने आप बेटर फील करते हैं। आप 10 मिनट बाद फ़ोन लगाइए, आप पूछिए कैसे हैं आप, तो उनका रिप्लाई आएगा अच्छा फील कर रही हूँ। सो सबसे पहली प्रोसेस ये डिस्टेंस हीलिंग है। और किस टाइप की हीलिंग इसमें होती है? करुणा रेकी भी होती है। करुणा रेकी के लिए ही हमने ये कुआन इन का नाम लिया, जो कि करुणा के लिए, स्त्रीत्व के लिए, प्रेम के लिए, दया के लिए
और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बेसिकली जिनको करुणा की आवश्यकता है, जिनको इमोशंस की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम लोग करुणा रेकी का इस्तेमाल करते हैं, उनके जो इमोशंस इम्बैलेंस हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो रेकी है इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द 7 चक्रास। ओके। हमारा स्पाइन जो है इसमें L5 का जो कनेक्टिविटी है पूरा पीछे से, तो इस मॉड्यूलिटी में क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती है वो सब क्या करती हैं, अलाइन करती है एनर्जी को। तो एनर्जी को अलाइन, या तो कई बार क्या होता है जब हम गैस को बर्न करते हैं तो या तो वो बहुत तेज जलती है या फिर बहुत स्लो जलती है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसको हमें धीरे धीरे ट्यून करना पड़ता है। ओके। तो सेम एज वेल एज हमें अपनी बॉडी को भी ट्यून अप करना पड़ता है। ओके। तो ये जो हमारे चक्रास हैं इनको हम ट्यून अप करते हैं, और चक्रास को जब भी हम बैलेंस करने जाते हैं तो हम रूट चक्रा से काम करते हैं, ग्राउंडिंग से काम करते हैं। तो आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं लाइफ में, तो जैसे मनी प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग कहते हैं हमारा पैसा फंसा हुआ है, हमारे कर्जे नहीं हो रहे ख़त्म, हम लोग अर्न नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स उनका मूलाधार ब्लॉक है। ओके। अब मूलाधार ब्लॉक है तो ग्राउंडिंग का सबसे पहले आपको ग्राउंडिंग करनी होगी। तो ग्राउंडिंग करने के लिए आजकल आप देख रहे हैं बेडरूम में इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डबल बेड्स पड़े हुए हैं कि क्या ही बोले, मंगल का कारक है। ओके। है ना, लकड़ी क्या है, मंगल फायर एलिमेंट है जी। हम बहुत शान से डबल बेड पे सो रहे हैं, हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव बेड है, लेकिन नींद तो है ही नहीं, चिंताएं तो बहुत हैं, सुकून तो है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें चाहिए ग्राउंडिंग। ओके। आप ज़मीन पे, आजकल ग्रास मैट आ रहा है जिसको हम लोग कारपेट में यूज़ करते हैं, बाथरूम के बाहर अक्सर पैर पोछने के लिए डालते हैं या डेकोरेशन में यूज़ होता है। आप ग्रीन मैट लाइए, चटाई साइज़ का, मैट साइज़ का, आप ग्रीन मैट पे ग्रीन पिलो लगा के सोइए, अगली मॉर्निंग आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। ज़मीन पे नंगे पैर चलिए, आपकी एनर्जी एकदम बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। ओके। राइट। तो ग्राउंडिंग ज़रूरी है। एक्सपेंसिव चीज़ों की वजह से हमने अपने आप को ज़मीन से अलग कर लिया है, जिसकी वजह से हमारी ब्लॉकेजेस बनी है, फिनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस हैं, बच्चों से बन नहीं रही है, कर्ज़े आपके इस तरह से हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक ही उपाय है कि आप अपने रूट चक्रा को, ये जो 7 चक्रास है इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। यस। ये कलर्स काम करते हैं हमारी लाइफ में। ओके। कि आपका कौन सा चक्रा कमज़ोर पड़ रहा है। जैसे आपको विशुद्धि चक्रा है, हम लोग बोलते बहुत, कभी कभी बहुत कड़वा बोल जाते हैं, बहुत बुरा बोल जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो विशुद्धि चक्र खराब हो रहा है। दैट मीन्स अपना थ्रोट चक्र खराब हो रहा है। ओके। बोलने से पहले सोचना है, गलत तो हमें किसी को बोलना ही नहीं है। ओके। जब भी बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। गलत बोलने का वक्त आएगा तो वहाँ से निकल जाएंगे। हमें क्या लेना देना है, किसी की वजह से हम अपना ऑरा क्यों खराब करें। ओवरऑल हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। इंसान समझ नहीं पाता है। आजकल जो हो रहा है ना, बल्क में फीमेल्स कलेक्ट होती हैं, सेशंस होते हैं, ज्वेलरी इवेंट करवा रहे हैं ये लोग, बहुत सारा मतलब बुलाते हैं, महिलाओं को एक तरह से यूज़ किया जा रहा है। ओके। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ज्वेलर्स क्या करते हैं, उनका एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, और एडवर्टीज़मेंट उनके फेसेस के, तो बिकॉज दे हैव नेम, उनका नेम है, फेम है, तो उनके नेम फेम को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके। एंड उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा यूज़ हो रहा है। तो हर जगह हम जा रहे हैं क्योंकि चाय नाश्ता भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी पर्सनालिटी ख़राब करते जा रहे हैं। ओके। तो रेकी और हीलिंग कहती है कि हमें उन्हीं लोगों से जुड़ना है जिनको हमारी आवश्यकता है। ओके। अनावश्यक लोगों से नहीं मिलना है।
उल्टे सीधे टॉपिक्स डिस्कस होंगे, दैट्स साधना अननेसेसरी। भंग होती है। ओके। तो साधना ये कहती है कि एक लिमिटेड एरिया होना चाहिए और आपके पास जो आया है वो संतुष्ट होके जाना चाहिए, उसको खुशी मिले। उसको कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो, मनी प्रॉब्लम है तो उन्हें आप बताइए कि आपका फलाना चक्रा ब्लॉक है, उसकी एक्सरसाइजेस करवाइए, उनको वो तरीके बताइए। क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं हम लोग कैंडल्स का यूज़ करते हैं, हम लोग इत्र का यूज़ करते हैं, हम लोग बैल का यूज़ करते हैं, पेंडुलम यूज़ करते हैं, पेपर यूज़ करते हैं। इस तरह से ये ब्रास रॉड यूज़ होती है। इसमें क्या करते हैं हम, आप जो पानी पी रहे हैं इसमें क्रिस्टल डाल देते हैं। ओके। सपोज टू बी आपको मैंने रोज़ क्वार्ट्स डाल दिया, तो आपका मन जो है प्रेम से, वात्सल्य से और करुणा से बढ़ जाएगा। ओके। तो जितना हर्टेज में हमारी एनर्जी अप पाएगी उतनी जल्दी हम ऊपर वाली ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे। सो पूनम जी, हम यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स देख रहे टूल्स हैं, है ये। टूल्स है ये। ओके। सो क्या काम होता है इन टूल्स का और कैसे रेकी में ये हेल्प करते हैं? देखिए, ये बेस ऑफ रेकी है। जैसे कि सबसे पहले हमें एनलाइटन करना होता है। किसी भी एनर्जी को शुरू करने से पहले हम इसको बर्न कर लेते हैं। ठीक है, ये माइक कैंडल्स दीजिए। अब बर्न होने के बाद आपको कुछ इसमें ये हमने एनर्जी को एनलाइटन किया। ओके। यहाँ हमने प्रेजेंस माना कि जो भी इष्ट को, जो भी गुरु को आप मानते हैं, अभी वो यहाँ आपके सामने प्रेजेंस में है। ओके। हमने इस बैल को बजा के सारी ऑरा को क्लींस कर लिया। नेगेटिविटी को हटाने के लिए सबसे बेस्ट होती है। अगर आपको खुद से भी फील हो रहा है कि आपकी बॉडी हैवी हो रही है, तो आप खुद के कान के पास भी इसको बजाते हैं, तो ये आपका ऑरा क्लींस करती है। दिस इज़ फॉर ऑरा क्लींजिंग। इसी तरह से हम इत्र लगाते हैं। ये हमारा चक्रास को भी बैलेंस करती है और हमारे राशि रत्न, दूसरी चीज़ें ये जो हम यूज़ नहीं करना चाहते उसके भी उसमें उपाय में आ जाता है कि हमने अपने एनर्जी को इस तरह से बढ़ा लिया गुलाब इत्र लगा के। ठीक है, इत्र कोई सा भी लगा सकते हैं? गुलाब ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। ये हमने 10 टाइम्स हाथ रब किया। ये सारी नेगेटिविटी हमारी 10 टाइम्स रब करने के बाद रिमूव हो गई है। ये हमारा शिव शक्ति क्रिस्टल पेयर है जिसको हम अपने साथ रखते हैं हमेशा, और रखना भी चाहिए हर व्यक्ति को। और मेडिटेशन में इसे यूज़ करना चाहिए। जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ मेडिटेशन बढ़ता है वैसे वैसे ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होता जाता है। ओके। आपके घर में कोई बीमार है, आप इसको पानी में डाल दीजिए ओके। और इसका पानी पिलाइए, क्योंकि आप इससे क्या कर रहे हैं, आप इससे साधना कर रहे हैं। अब देखिए, ये हमारी चक्र चल रहा है और यहाँ से ये ऊर्जा मुझे मिल रही है, तो इसके थ्रू जो हम साधना करते हैं तो ये एनर्जाइज हो जाते हैं। आप इसको डाल के पानी पिलाइए, एकदम रिलीफ मिलेगा। और बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है किसी को, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगता है, तो हम इस तरह से तुलसी ड्रॉप ऑफ वाटर पीते हैं मॉर्निंग में। ये भी रेकी में क्या होता है, तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, बट क्या होता है तुलसी के पत्ते डालना मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर बॉईल होके या तो उसमें जाएंगे, सिंक में निकलेंगे, या तो इससे बेटर है कि हम ये ड्रॉप यूज़ करें। ओके। एंड इट इज़ हियर मेंशन बिल्ड योर प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ। ओके। तो ये हमारी प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ाता है और हमारी हेल्थ को भी एनहांस करता कौन है। से कंपनी का ये तुलसी डाबर का, डाबर तुलसी ड्रॉप्स। ये आप सुबह और शाम सोते वक्त रात में लीजिए 5 ड्रॉप्स, एंड मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेना है। हमें अपनी ऊर्जा चेक करनी है तो इस तरह से चेक करेंगे कि हमारा अभी ऊर्जा चक्र किस तरह से चल रहा है। देखिए, ये पेंडुलम मेरे हाथ पे बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है जी। अभी कोई व्यक्ति यहाँ पर नेगेटिव होगा तो ये पेंडुलम ऐसे नहीं चलेगा, ये गोल गोल घूमेगा। स्टक, जैसे लोग बहुत स्टक होते हैं तो ये गोल गोल घूमता रहता है। टेस्ट करें क्या हम? बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं आप आना चाहोगे? आ जाइए आ जाइए आ जाइए। इधर इधर आ जाइए आप। सो फ्रंट वाले कैमरा में। हाँ हाँ,
अब इनकी एनर्जी और हमारी एनर्जी में फ़र्क है। देखिए हम लोग साधना करते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है वो अलाइंड है, ये अलाइन नहीं है। बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये उलझे हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक ये पेंडुलम आगे पीछे नहीं होगा। ओके। ये एग्जाम्पल है। जैसे मेरा अगर करें तो हाँ बिल्कुल करते हैं, लेट्स चेक। आप खुद भी साधना करते हैं। जी। देखिए आपकी एनर्जी अलाइन है प्रॉपर, सही चल रहा है, पेंडुलम आगे पीछे चल रहा है। ओके। वहाँ पे बहुत सारे थॉट्स Circle. हैं, सर्कल में है, मींस हमें क्लींजिंग की ज़रूरत है। ओके, आप भी आ जाओ। आ इट्स जाओ, आ जाओ। इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ भी गोल घूम रहा है ये। बहुत सारे थॉट्स लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ड्रीम्स आपने पैक करे हुए हैं और आप उन सब पे करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एम आई राइट? बिल्कुल। है ना? तो ये चीज़ें जब जैसे ही आपका क्लियर होना शुरू हो जाएगा ना, उसके लिए मैं आपको सिर्फ कुछ टिप्स बताऊंगी। वो टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम करेंगे, आपकी एनर्जी अलाइन हो जाएगी। एनर्जी अलाइन हुई ना तो जो आपको ब्लॉक दिख रहे हैं ना रास्ते, आपको आउट ऑफ इंडिया भी जाना होगा ना तो वहाँ से भी स्कॉलरशिप आएगी, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल। ओके, दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। इट इज़ रियली। डू यू वांट टू कम? देखो इन्होंने हाथ में क्या पहना हुआ है, अब चेक करते हैं इनकी एनर्जी। काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, मतलब ये लोग अध्यात्म में अभी कहीं भी उतरे नहीं हैं। अध्यात्म की आवश्यकता है, हमें भगवान से जुड़ने की ज़रूरत है, शिव से जुड़ने की ज़रूरत है। एक लोटा जल चढ़ाइए और सारी समस्याओं का समाधान आपका होने, वो एनर्जी जो है आपसे कनेक्ट होने लगेगी। सुबह जल चढ़ाइए और शाम को दर्शन कीजिए, यही एनर्जी फ्लो ऐसे चलेगा जैसे मेरा चल रहा था। ठीक है, आपके रूम का ऑरा चेक करती हूँ मैं, किस तरह का ऑरा है। वैसे जो डार्क रूम होते हैं अक्सर उनका ऑरा जो होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है, तो उसमें हम माइंड नहीं करेंगे, बट यहाँ का ऑरा बहुत पॉजिटिव है। ये कैसे पता पड़ा? ये ऐसे पता चला कि अगर आपका ऑरा यहाँ का पॉजिटिव नहीं होता जी। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ऑरा पॉजिटिव। अब यहाँ 50-50 हो रहा है, ये कॉर्नर जो है आपका 50-50 पे आ रहा है। देखिए ये वाला नहीं खुला है पूरा और ये खुला है। अगर ये नेगेटिव होता है तो ये इस तरह से हो जाता ओके। है ना। अब हमने यहाँ चेक किया ये वाला, क्योंकि हमारी एनर्जी भी बर्न हो रही है, तो ये देखिए पूरा घूम के कंधे तक आ रहा है मेरे। ओके। यहाँ हम उस एनर्जी को जिसको हमने कॉल किया है उसकी प्रेजेंस है, जिसको हमने इससे चेक किया है। ओके। हाँ ये आप देखिए ना, यहाँ 50-50 हो गया वो। और क्या क्या है? और ये है कि लोग कहते हैं बहुत परेशान हूँ, चीज़ें नहीं फुलफिल हो रही हैं। तो ये पेपर्स हैं, हनुमान जी की जो पूजा का रहता है उसमें कुछ कलर यूज़ करते हैं, जैसे ऑरेंज यूज़ करते हैं, विष्णु जी के लिए येलो यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। पिंक हम लोग लक्ष्मी जी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह से ये जो कलर्स हैं, बुद्ध के लिए हम लोग ग्रीन यूज़ करते हैं। हमारी विशेज़ लिख के, शनिवार के दिन ब्लू यूज़ हो रहा है, तो हमारी विशेज़ हम इस पर लिख के, और इन विशेज़ को हम मंदिर के बॉक्स में भी डाल सकते हैं या नारियल के साथ रखकर देवी को समर्पित भी कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी लोग जैसे बताते हैं कि बर्न करना है, ये सारी चीज़ें बर्न नहीं करना चाहिए हमें। और हमेशा कोशिश ये करिए कि पॉजिटिव वर्ड्स लिख के हमें इसको भगवान तक पहुंचाना है। ओके। तो ये जर्नल जो है ना आपकी विशेस को कम ट्रू करेगा, क्योंकि लिखा वो कहते हैं ना 100 बका और 1 लिखा। आप 100 बार बकोगे, बोलोगे,
और एक बार लिखोगे तो आपका लिखा हुआ बुद्ध बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बुद्ध Okay. मांगता है लिखावट, ओके और जब आपने लिखना शुरू कर दिया ना तो समझिए बुद्ध आपके साथ हो गया। और बुद्ध साथ हो गया मतलब ये समझ लीजिए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो गया। आप जॉब में, बिजनेस में, सभी जगह आपको प्रोग्रेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके तो हमेशा लिखने की प्रवृत्ति बनाइए। दैट्स तो हमने इस हम एनर्जी इसमें को अगर यहाँ, कुछ लिख के देखें तो हाँ लिख सकते हैं हम इसको। जैसे कि कुछ भी जैसे ऑलमोस्ट मैं लिखती हूँ, आई लव टू राइट, इसको ऐसा स्टिकी नोट वर्क कर सकते हैं। यस इट इज अ स्टिकी नोट। इसको कहीं भी कुछ भी लिख के हम कहीं भी चिपका दें हाँ चिपका अपनी भी वर्क सकते प्लेस हैं। पे। ओके इसमें मैंने मेरे सिग्नेचर कर दिए। राइट, इट इज लाइक दैट। थैंक्स Okay. यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। ओके अब ये मेरा जो लिखा हुआ है मैं इसका भी बताती हूँ आपको। जी आप सभी को दिख रहा है। जी ऊपर जब जाते हैं हम लोग तो पता चलता है कि एक रूम में बहुत सारे लोग हैं, हम्म बहुत सारा कचरा है, बहुत सारे पेजेस हैं, भीड़ लगी हुई है। नारद जी उसमें घुसे पड़े हैं। तो जब वहाँ एंट्री हुई तो हमने पूछा कि ये इतनी सारी चीज़ें क्यों हैं, यहाँ कागज़ क्यों है, क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि ये कंप्लेंट्स हैं, दीज आर दी कंप्लेंट्स। अब ये खुशबू आ रही है, आपको खुशबू आ रही है बर्न Yes. होने के बाद। अगर आपको खुशबू आई बुझने के बाद मतलब आप बहुत पॉजिटिव है आपका, और आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है अभी। बहुत सारे लोगों को बर्न होने के बाद जो दिया बुझता है उसकी खुशबू नहीं आती है। ओके ये भी हमारी पॉजिटिविटी चेक करने का एक पैरामीटर है। तो जो मैं बता रही हूँ आपको कि ऊपर जब गए भगवान के यहाँ तो वहाँ एक रूम में बहुत सारे पेपर्स भरे हुए थे जिसमें नारद जी घुसे पड़े थे। कि तो हम पूछा कि भाई ये पेपर्स किस तरह के भरे हुए हैं। तो उन्होंने बताया ये कंप्लेंट्स के पेपर हैं। ओके इतनी कंप्लेंट्स आई हुई हैं, एक रूम में सिर्फ 2 या 3 ही रजिस्टर पड़े थे। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो बताया गया ये थैंक यू नोट्स हैं। बहुत कम लोगों ने थैंक यू किया, और जो लोग थैंक यू करना शुरू करते हैं ना फिर यूनिवर्स उन्हें देने से पीछे नहीं हटती। सही बात है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने क्या से क्या अचीव किया है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लोग जेलस बहुत करते हैं, अपनी प्रोग्रेस को दिखाना नहीं चाहते हम। यस लेकिन सच में मैंने वो सब हासिल किया है जो मेरा ड्रीम था। तो ये है पावर ऑफ फ्री की। ओके आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स कि हम आज बैठ के इतना सारा शेयर कर पाए, लोगों को बता पाए, लोगों तक पहुंच पाई ये चीज़ें। और मैं सोचती हूँ हर घर में एक रेकी हीलर ज़रूर होना चाहिए। ओके सो हाँ आज की कोशिश यही रहेगी कि लोग जितना हो सके सीखें। राइट, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का जो हम देते हैं वो पैसा बचेगा। जी अभी आपने बोला कि रेकी को सभी लोगों को सीखना चाहिए, हर घर में रेकी होनी चाहिए, हर घर में एक ना एक रेकी हीलर होना चाहिए। तो ये मुझे बहुत सही लगी कि यस एग्जैक्टली होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी इश्यूज आते हैं वो खुद सेल्फ हील कर ले अपने आप को या अपने घर वालों को। सो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक्चुअल क्या होता है कि मेरा ये जो कहने का पर्पस है वो इसलिए कि एक रेकी हीलर जो होता है वो बहुत बैलेंस माइंड होता है। ओके क्योंकि वो बैलेंस्ड है तो वो दूसरों को भी बैलेंस ही के साथ हैंडल कर सकता है। उसको ही नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। तो बेसिक टू एडवांस आपको वो प्राइमरी लेवल पे जो चीज़ें चाहिए वो देगा। ओके आप हील हो जाएंगे, आप उठ के बैठ जाएंगे। उठ के बैठने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, तो इट्स ओके बेस्ट। अदरवाइज फिर भी कैंसर तक के पेशेंट को क्योर किया जाता है रेकी और हीलिंग के थ्रू। ओके ये ऐसी विधा है जिसमें मास्टर्स जो है वो कैंसर क्योर करते हैं। बट जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 6 मंथ्स खुद पर काम करने के बाद
कोई भी नेगेटिविटी से हमारा मन डरना नहीं चाहिए। मतलब किसी नेगेटिव एक्टिविटी को देख के अगर मेरे अंदर भय आ गया, मेरे अंदर कोई इमोशन जाग गया, तो मेरी ऊर्जा टूटेगी, कटेगी, ब्रेक होगी। और वो ब्रेक हुई तो वो मेरे मन पे, मेरे फाइनेंस पे, मेरी लव लाइफ पे, मेरी फैमिली पे, सब पर इम्पैक्ट छोड़ेगा। ओके। तो यहाँ पर जो रेकी प्रैक्टिशनर है, जो भी व्यक्ति सीख रहा है, सबसे पहले हम उनको सिखाते हैं बैलेंसिंग ऑफ माइंड। कोई भी सिचुएशन है उसमें हमें रिएक्ट नहीं करना है, ना दुख में दुखी होना है और ना ही खुशियों में बहुत ज़्यादा जंप करना है। बहुत बैलेंस रहना है। तो इसको सीखना भी ज़रूरी है। आप किसी ट्रेंड व्यक्ति से बिल्कुल सजेशंस लीजिए। कुछ पर्टिकुलर सेशंस होते हैं, सभी के ऑनलाइन ऑफलाइन भी होते हैं। आप वो सेशन अटेंड कीजिए, क्योंकि वो बेसिक टू एडवांस सिखाया जाता है। रेकी शुरू होती है कि आप एंटर हुए तो आपकी सेटिंग कैसे रहेगी, कैसे बैठेंगे, कैसे प्रेयर स्टार्ट करेंगे, कैसे आपको कितने लेवल तक, कितने मिनट्स तक की, आपको कितने सेकंड का मेडिटेशन करना है। उसके बाद आप पाएंगे एक रिग्रेशन ऑफ लाइफ इज़ ऑल्सो वन ऑफ पार्ट ऑफ दिस। ओके। कि जिसमें हम सीखते हैं कि हमारा जो पास्ट कर्मा है, तो हमारे जो पास्ट कर्मा होते हैं वो हमारी आज की लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। कि पिछले कर्म में अगर हमने जल के मर गए हैं, तो वो पेन आज भी हमारे अंदर है। हमको आज भी फायर से डर लगता है। ओके। कुछ लोग को पानी से डर लगता है, एक्सीडेंट से डर लगता है। तो दैट मीन्स वो कहीं उनकी डेथ स्विमिंग में हुई होगी या फिर कोई पाउंड या ओशन से बहुत डर लगता है। बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग से डर लगता है। इसके पीछे है आपका पास्ट रिग्रेशन, जो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। तो पास्ट रिग्रेशन को ख़त्म करने के लिए हम रेकी और हीलिंग के ही एक सत्र में सेकंड लेवल पर जब आप आते हैं, तो आपको पास्ट रिग्रेशन में ले जाते हैं। और फोबिया, हाँ, जो भी फोबिया रहते हैं, उस फोबिया को हमें क्या करना है, हमें डिलीट करना है। ओके। वो आपके यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम क्या करते हैं, आपको पास्ट रिग्रेशन के लिए मेडिटेशन करवाया जाता है। उस मेडिटेशन में आप डिफरेंट लेवल से गुजरते हैं। ओके। उसमें कुछ टनल्स होती हैं। उन टनल्स को क्रॉस करके आप जब अपने लास्ट 7 बर्थ होते हैं हमारे, आप वहाँ तक पहुँचते हैं, तब आपको पता चलता है कि अरे बाप रे, मेरा तो मर्डर हो गया था। That means वो रिग्रेशन आपके अंदर, वो तड़प, वो दर्द, वो फियर, लोग रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, तड़पने लगते हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है कि ये सब कुछ अभी भी हो रहा है। और उसको हमें करना होता है डिलीट। जिसके पीछे हमारा मास्टर लगातार हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि आप इस फाइल को ख़त्म कर दीजिए, इसको डिलीट करिए, इसको क्रॉस करिए, इसको कैंसिल मारिए और धीरे धीरे अपने नए जीवन की तरफ वापस आइए। तो जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम अपने पुराने जन्म के कर्मों को ख़त्म करके लौटते हैं, आप यकीन मानेंगे इतना रिफ्रेशिंग फील होता है, इतना अच्छा लगता है। जब मैंने खुद अपना पिछला जन्म देखा था तो इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा था और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने एक महल देखा था और उस महल में मैंने बहुत सारी तैरती हुई बत्तखें देखी थी जो पानी में तैर रही थी, लाल पीले फ्लावर्स थे। और मैं उस महल की तरफ बढ़ती जा रही थी और एक स्टेज ऐसा आया जहाँ जाके मैं गुम हो गई। तो मेरी लाइफ के उस कर्मा में कोई पेनफुल स्टोरी थी ही नहीं। तो अभी भी मैं विदाउट पेन जी रही हूँ, आराम से। मुझे कोई चीज़ हर्ट नहीं करती, किसी का बिहेवियर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, किसी की बुराइयों का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की तारीफ़ों से मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होती हूँ, किसी चीज़ से विचलित नहीं होती हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सब चीज़ें क्षण भंगुर है, कोई दोस्त नहीं है आपका। आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा अपना व्यक्ति कोई अगर है
तो वो आपकी सोल है। ओके। बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं करना है। हम लोग इस रंगमंच पे आए हैं, हमें अपने रोल ईमानदारी से प्ले करना है, सबके साथ ईमानदार रहना है, हर रिश्ते में ईमानदार रहना है, क्योंकि अब हम अपने रिश्तों में बेईमानी करते हैं तो हम अपना आने वाला जीवन जो है वो ख़राब कर रहे हैं। ओके, सो रेकी हीलिंग से रिलेशनशिप भी सही हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। लाइक व्हाट? कैसे? आपके रिलेशंस ख़राब हैं, आपका बंदा आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप बहुत सिंपली इस पेपर पे लिखिए, पिंक पेपर पे अपने लव वन का नेम, और कांच के ग्लास में या कांच के बाउल में आपको सॉल्ट डालना है। सॉल्ट क्या होता है? नेगेटिविटी को रिमूव करता है। ओके। आपने लिखा आपका नाम, आपके बंदे का नाम, और उसको लिख के आपने जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो भी फाइट्स हैं, यू वांटेड टू रिमूव इट नाउ, है ना, ख़त्म हो जाए, झगड़ा ख़त्म हो जाए। तो झगड़े की एनर्जी को हमें वाइब्रेशन नहीं देना है, हमें लव इंक्रीज करना है। ओके। तो हम क्या करेंगे, उसमें लव लिख के और वो नेम लिख के और डाल दीजिए, आप उसमें डिप कर दीजिए नमक के पानी में, है ना, और वो रात भर आपके सिरहाने रखा रहेगा। सुबह उठ के आप उसको बुद्ध में डाल दीजिए। बुध मतलब? पौधे, ओके। रूट्स में जाएगा, ओके। रूट्स में जाएगा, रूट्स पे काम करेगा, ओके। है ना। बुद्ध जब लिखा हुआ, हमने लिखा वो भी बुद्ध, और जिसमें डाला वो भी बुद्ध, मतलब प्लांट्स, ग्रीनरी, ग्राउंडिंग कर दिया हमने। जब दो कॉम्बिनेशन मिले तो आपका रिलेशनशिप क्या हो गया, और स्ट्रॉन्ग हो गया, आपकी बात पहुंच गई वहाँ तक। ओके। आपका कम्युनिकेशन 1 to 1 होने के बजाय वाइब्रेशन के थ्रू पहुंच गया। तो बहुत तेज़ी से काम करती हैं। घनिष्ठ से घनिष्ठ दुश्मन भी आपका जो है वो आपके बारे में बुरा बोलना छोड़ देगा। इतनी इफेक्टिव चीज़ है। बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। और क्या क्या ऐसे रेकी के हैक्स हैं या टेक्निक बोल सकते हैं जो रेकी हैक्स हैं, लाइक सपोज टू बी कि समबडी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी और मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए कुछ भी गलत कर सकता है या गलत बोल सकता है, तो हम उस पर कुछ सिम्बॉल्स ड्रॉ करते हैं, और Okay. सिम्बॉल्स ड्रॉ करने के बाद उनको हम उस व्यक्ति का नाम लेके इमेजिन करके और उसको फूंक मार देते हैं। कैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये कोई बैठा हुआ है, ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा है ना। तो अब क्या मैंने यूनिवर्स से थैंक यू किया फॉर गिविंग मी द पावर्स ऑफ रेकी हीलिंग, और उस संजीवनी को मैंने यूज़ किया। वो चौकोरई या हंसजशन और ये है क्या? सेहकी, ये कुछ सिम्बॉल्स होते हैं। चौकोराई? हाँ, ये जैसा कॉइल आता है ना, Okay. ये कॉइल आता है जैसे मच्छर कॉइल आता है, ऐसा मच्छर कॉइल जैसा ही एक कॉइल आता है जो एल शेप में होता है। जब हम इसको यहाँ से देते हैं आपको, तो ये आप तक पहुँचने के बाद एक पॉजिटिव प्रोटेक्शन लेयर बना देता है। उधर से नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। ओके, सो ये इसके प्रति मेरे जो भी गंदे थॉट्स थे वो ख़त्म हो गए, उसका पूरा फिल्टरेशन सिस्टम ऑन हो गया। अब आप उसके लिए सिर्फ पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं। आप वो आपके लिए या तो पॉजिटिव बात करेगा या करेगा ही नहीं। ओके, एक वॉल खड़ी हो गई सामने। एक वॉल खड़ी हो गई है। ओके। बहुत बहुत अलग एनर्जी है, जिसको ये मान के चलिए कि हमारी किसी से दोस्ती भी नहीं है और हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। हम किसी को अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हम किसी को बुरे भी नहीं लग रहे हैं। ओके। आजकल सबसे ज़्यादा परेशानी है कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। वो दूसरों के सुख से दुखी है कि आप खुश कैसे हैं। आपने प्रोग्रेस कैसे कर ली? हम तो वहीं के वहीं बैठे हाँ, बिल्कुल। मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि आपका प्रोफेशन में तो अब दम नहीं रहा, एस्ट्रोलॉजी ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। तो देखिए, चीज़ें क्या होता है, इंसान को अपना काम तो दिखाई देता है कि उसका काम हो रहा है, पर दूसरों के लिए वो बहुत गंदे कमांड मार देता है कि ख़त्म होती जा रही है। हाउ कैन यू से दिस? मैंने प्रोग्रेस किया है, मैं आज चिकित्सक हूँ, स्पर्श चिकित्सा में मैं पारंगत हूँ, मैं आपको छू दूँ तो आप ठीक हो जाए।
मैं यहाँ से नेगेटिविटी भेज दूँ तो आप बीमार हो जाए, ओके। पर मैं क्यों भेजूंगी नेगेटिविटी? हम्म। क्योंकि मैं ऐसी कामना नहीं करती हूँ कि किसी का काम ख़त्म हो जाए या कोई मुझसे डाउन चला जाए या किसी का नेम फेम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ऐसी कामना हमें नहीं करनी है, क्योंकि रेकी अलाउ नहीं करती है। कुछ लोग नेटवर्किंग में भी आप देखेंगे, कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे जब फर्स्ट टाइम तो वो बहुत अच्छे से आपसे जुड़ेंगे, सेकंड टाइम सेकंड मीटिंग में जब वो दूसरे एक बल्क मॉक से जुड़ेंगे तो वहाँ पे अगर आप हो प्रेजेंस तो वो आपको ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपके साथ उनका जो काम था वो निकल चुका है। अब उनको सेकंड स्टेप पे जाके दूसरे मॉक को कन्विंस करना है, तो ये कन्विंस करने के लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। तो ये जो हमारा रेकी एंड हीलिंग है ये नेटवर्क मार्केटिंग से बिल्कुल अलग है। हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है, हमें लोग बुलाते हैं तो हम जाते हैं, लोग बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे, और उसके लिए भी इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे और आपकी नेटवर्क मार्केटिंग ऊर्जा चलती रहेगी। ओके। सो स्टार्टिंग में आपने बोला था कि रेकी जो भी हीलिंग है वो आपने पाम से हम सारे चीज़ें कर सकते हैं। आप देखिए ये जो पोजीशन होती है हाथ की, ओके। वो इस तरह से होती है, ये हमारा अंगूठा जो होता है वो यहाँ कनेक्ट होता है। हमने अपनी सारी एनर्जी को यहाँ कलेक्ट कर लिया है। ओके। और इस एनर्जी को कलेक्ट करने के बाद जब हम पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ भेजते हैं तो ये क्योंकि मैं मेरी पॉजिटिविटी आपकी तरफ भेज रही हूँ, ओके। तो उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। इतना ऊर्जा मैंने आपको पॉजिटिविटी भेज दी है अपनी, अब इसके लिए मुझे कम से कम 1 घंटा 20 मिनट का मेडिटेशन करके इसको रीजनरेट करना पड़ेगा, री एनर्जाइज करना हाँ। पड़ेगा। एक पेशेंट थी जी। उनको बेबी होने वाला था, ओके। उन्होंने कंसीविंग में प्रॉब्लम था उनको। उसके बाद उन्होंने जब रिपोर्ट्स अपनी मुझे भेजी तो उन रिपोर्ट्स में एक बहुत ही क्रुशियल कंडीशन ये थी कि डॉक्टर का कहना था कि कुछ इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, तो हमें उस इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। ओके। वो लेडी बहुत घबराई हुई थी कि इमरजेंसी में एक ये चीज़ हो सकती है कि या तो माँ को बचा पाएंगे या बच्चे को बचा पाएंगे, जैसे मूवीज़ में देखते हैं। हाँ, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन थी, ब्लड की कमी थी, उन्होंने सारे ट्रीटमेंट्स प्रॉपर लिए थे, उसके बाद भी वो इतना अप टू द मार्क उनके पैरामीटर्स नहीं बैठ रहे थे। तो उनको मैंने रेकी और हीलिंग की कुछ विधाएं बताई और उन्होंने क्रिस्टल वाटर जो है ड्रिंकिंग स्टार्ट किया, और वो सारी चीज़ें जो एमेथिस्ट पहना और क्लियर क्वार्ट्ज पहना, और उसके बाद जब उन्होंने इस पे वर्क करने के बाद गए वो हॉस्पिटल, तो यहाँ से मैंने उनको डिस्टेंस हीलिंग के कुछ सिंबल्स भेज दिए थे जाने से पहले। क्योंकि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अपनी हर एक्टिविटी को मेरे साथ शेयर करते हैं। कि अगर वो ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो वो चढ़ने से पहले भी फ़ोन लगाते हैं कि मैडम मैं ट्रेन में बैठ रही हूँ, और उतरने के बाद भी बोलते हैं कि मैडम मैं सुरक्षित आ गई हूँ। ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास पड़ी हैं जो आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कि कई बार मन थोड़ा झुंझुला भी जाता है कि ये इतनी छोटी छोटी बात हमें क्यों बता रहे हैं। लेते हैं। पढ़ा होगी आपके पास? हाँ, मोबाइल दीजिए। मतलब वो हर बात बताने की कोशिश करते हैं। ऑन करूं? 17 जून। हेलो मैम, नमस्ते। निकल गई हूँ रतलाम के लिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पहुँची है जी। ना आशीर्वाद दीजिए अच्छे से पहुँचूँ और जिस मनोकामना से चाह रही हूँ सब पूरी हो मैम। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप थोड़ा उस पर मेडिटेट भी कीजिए, उसकी पॉजिटिविटी को जनरेट कीजिएगा। जी 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 मैम, बिल्कुल अच्छे से जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया है आपको। जी, बेटा तो यही है मेरा जी, वो थोड़ा सा सेटअप करके फिर आ जाऊंगी 2-3 दिन के लिए जी। देखिए ये इन्होंने ट्रेन में बैठने के बाद मुझे कॉल किया है। इस लेडी को मैंने कुछ ये पहले का था शायद, ये कल का ही है। नहीं, ये रतलाम जा रही हूँ। हाँ, रतलाम के लिए यहाँ से बैठी है ये। अच्छा, ट्रेन में बैठी है ये। ओके। यहाँ से ये रतलाम की ट्रेन में बैठी है, मतलब रिटर्न आ रही है। यहाँ इंदौर से रतलाम जा रही है।
ओके। है ना, ये इसने अपनों से जो वो लिया है ना ट्रीटमेंट, हम्म। उस ट्रीटमेंट के बाद जब ये मेरे पास पहली बार आई थी, हम्म। इसको और मुझे मिले 7 दिन हुए हैं, ओके। और ये जो बातें मेरे पास लेके आई थी हम्म। उसमें से इनकी 7 विशेस थी। ये सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी हुई हैं जी। और इनकी ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे ये रिज़ल्ट दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि ये जी। रिज़ल्ट बहुत फास्ट काम किए हैं। ओके। और ये केस जो है वो रतलाम से है, ओके। और हम जो काम कर रहे हैं वो डिस्टेंस जयपुर के लिए कर रहे हैं। ओके। और इनके जो ससुर जी इनको कभी भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। जब वो अपने यहाँ से गए हैं यहाँ से हीलिंग करवा के मैडम, हम्म। तो इनके ससुर जी जो कभी इनको पैसा देने को तैयार नहीं थे, उन्होंने इनको पूरा रेस्टोरेंट का सेटअप करवा के दिया है। ओके। एंड शी इज़ सो हैप्पी फॉर दैट। दैट्स ग्रेट। तो मैंने इनके 6 काम तो रेकी और हीलिंग के थ्रू कर दिए हैं राधा रानी की कृपा से। ओके। एक बचा है, वो भी हो जाएगा। ओके। तो ये रतलाम से इंदौर आती हैं ओके। हफ्ते में 2 बार, ओके। और अभी फिर आएंगी वो। तो मतलब इनकी और भी चीज़ें हैं, आप सुनेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा कि उन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है कि मैडम मेरे काम हुए हैं आपके थ्रू, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ इस सब चीज़ों के लिए। मैं बाहर से बेबी को छोड़ रही हूँ अभी बस। जी 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 जी। हेलो। हाँ जी। परिवर्तन है, शांति है। परिवर्तन है, शांति है। अच्छी बात है। हाँ, परिवर्तन है, शांति है। ऐसा तो नहीं कि परिवर्तन नहीं है। मैम एक बार सामने निकल करके आई है। मतलब वो जो मेरी देवरानी है ना, हाँ, वो मैम उसने ससुर जी को भी ब्लॉक करके रखा। हाँ हाँ। मतलब उसको तो करा ही हुआ है सामने वाले को, हाँ, है ना। मतलब उसने दो मेल को कब्जे में करके रखा है। एक वो जिसका मालूम है आपको, और एक व्यक्ति और निकल के आ रहा है, मेरा ससुर जी। हाँ। देख रहे हैं आप, वही ससुर जी इनको पेमेंट दे के गए हैं, ओके। जिनको ब्लॉक कर दिया था इनकी देवरानी ने। उन्होंने पेमेंट दिया है और इन्होंने काम शुरू कर दिया है। दैट्स ग्रेट। है ना। तो ये होती है पावर ऑफ रेकी, कि कोई कितना भी तंत्र कर ले, कोई कितना भी ब्लॉकेज क्रिएट कर ले, पर अगर आप सही रास्ते पे हैं तो रेकी आपको आपके मार्ग पे आगे बढ़ाएगी, प्रशस्त करेगी मार्ग। सो अगर किसी को रेकी सीखनी हो तो अगर आप कैसे सिखाते हो लोगों को रेकी? मैं ऑनलाइन भी सिखाती हूँ, ऑफलाइन भी सिखाती हूँ। ओके। और मेरे कुछ डेस्टिनेशंस बने हुए हैं। ओके। जैसे कुछ हॉस्पिटल्स में मेरे सेंटर्स चल रहे हैं, शिविर चल रहे हैं। ओके। और कुछ इस तरह के गेस्ट हाउस हैं, जैसे उनमें भी जहाँ योगा और मेडिटेशन चलता है जिन एरियाज़ में, वो लोग मुझे वीकली बुलाते हैं। और उस वीकली में मैं क्या करती हूँ, रजिस्ट्रेशन शुल्क लेती हूँ मात्र, बहुत नॉमिनल। और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, क्योंकि हमको फॉर्म फिलिंग करना होता है, डाटा कलेक्ट करना होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है। उसके अलावा आपसे कोई पेमेंट नहीं लगता। ओके। जबकि मार्केट में रेकी और हीलिंग के लिए 15-15 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। ओके। पर हम लोग बहुत नॉमिनल पेमेंट में रेकी और हीलिंग सिखाते हैं और प्रैक्टिसेस भी करवाते हैं। प्लस आपके हर फ़ोन कॉल को सुना जाता है, हर फ़ोन कॉल का जवाब दिया जाता है, और 24/7 ये सेवाएं चालू रहती हैं। ओके। सो अगर किसी को कनेक्ट करना चाहते तो वो कैसे कर सकते हैं आपसे? तो आप मेरे फ़ोन नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मेरा जो पेज है, ये आप इंस्टाग्राम से ज़्यादा ही मैनेज करते हैं? इंस्टाग्राम पेज है इंदौरी एस्ट्रोलॉजर कल्याणी प्रिया 777 के नाम से। तो उससे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इतने रीज़नेबल में इतनी बड़ी विद्या मिल रही है, और ये हमारा अस्त्र है। ओके। जो हमें हर विपत्ति से बचा सकता है। आई थिंक ये सीखनी चाहिए। हाँ, सीखनी चाहिए, हर विपत्ति से बचा सकता है जी। आप समझ सकते हैं, कुछ लोग हथियारों से लड़ते हैं, पर हमें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है।
हमारा सनातन धर्म बहुत शक्तिशाली है और उसमें जब ऊर्जा मिल जाती है संत महात्माओं की तो वो और तेज हो जाती है। जी। सो बहुत मज़ा आया रेकी के बारे में जान के, और हम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस पे हम आपसे और डिस्कस करेंगे। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। Sure. थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।